प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं अलीशा आज आपके सामने एक और स्टडी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि इन दिनों मेरा मन विचार कर रहा था कि संसार में बहुत ही ज़्यादा निराशाएं हैं। कोई भी एज ग्रुप के लोग हो, निराशा से उनका जीवन भरा हुआ है और अपने जीवन में वो काफ़ी परेशान और दुखी हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ प्रियो, कि आज आपकी सारी निराशाओं को प्रभु दूर करेगा और प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देगा। आपके दुख को परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है, और इसलिए विश्वास करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में आज आपको पता चल पाएगा कि विश्वास से हम कैसे, वचन से हम कैसे अपने डिप्रेशन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ना सिर्फ डिप्रेशन पर विजय प्राप्त करना, परंतु इस बात को भी समझना कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है बहुत ही अद्भुत रीति से देता है। आइए हम सब आज निकालेंगे भजन संहिता 4। यस, सैम्स, द बुक ऑफ सैम्स, 4 चैप्टर। आइए हम सब निकाल लेते हैं भजन संहिता 4, और उसका मैं पहला और तीसरा अध्याय को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। तीसरे पद में आऊंगी। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और दाऊद जब इस पद को लिख रहे थे तो उन्होंने भी कुछ प्रार्थनाओं को किया था और उसके उत्तर की अपेक्षा परमेश्वर से कर रहे थे। और यही बात दाऊद हमें बताना चाहते हैं कि जब एक विश्वासी, जब पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने एक धर्मी पुरुष जब परमेश्वर के सम्मुख पूरे समर्पण के साथ हाजिर होता है और परमेश्वर से किसी प्रार्थना को करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर देता है। और इसीलिए आज हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो विश्वासी हैं, जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर से जो हम प्रेम करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। और आप जानते परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों सुनेंगे? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए सुनेंगे क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं और हमने उद्धार को प्राप्त किया है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि शायद मेरी प्रार्थना आज नहीं सुनी जाएगी, शायद मैं जो मांग रही हूँ मेरी प्रार्थना में मुझे ना मिले। तो ये शंका क्यों आती? इसलिए आती है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है, ऐसा हमें लगता है। और हमारा जो जीवन है वो हमें लगता है कि वो उसके तुल्य बहुत ही ज़्यादा अपवित्रता में है। और इसलिए हो सकता है कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेरा जीवन नहीं है, और इसलिए जब मैं प्रार्थना में कुछ मांगूँ तो शायद मुझे ना मिले। तो ऐसा नहीं है प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम परफेक्ट होने के बाद ही परमेश्वर के पास जाते और परमेश्वर हमारी तब सुनता, तो फिर इसमें दया और ग्रेस की बात फिर कहाँ से आती? लेकिन हमारा परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, और वो हमारी इसीलिए सुनता है, इसलिए नहीं क्योंकि हम परफेक्ट हैं या हम होली हैं या हम उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इसलिए वो हमारी सुनता है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार को प्राप्त किया है, और प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया है, उसने हमें फॉरगिव किया है, और इसीलिए वो हमारी सुनता है। तो कभी डाउट ना रखें कि परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आप पुकार करके तो देखें परमेश्वर को, परमेश्वर तुरंत आपको जवाब जो है देंगे। कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, whenever you feel as though your prayers are bouncing off the ceiling, आई टेल यू, रिमेंबर, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने आपको अलग किया है, और इसलिए आप विश्वास करें। तीसरे पद में मैंने यही पढ़ा कि यह जान रखो कि अपने भक्तों को परमेश्वर ने क्या किया है? अलग कर रखा है। और इसलिए आप विश्वास करें कि एज अ बिलीवर जब मैं परमेश्वर से कुछ मांग रही हूँ प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे अवश्य देंगे।
ऐसा हो सकता है कि जैसा मैंने शायद उम्मीद की है उसके अकॉर्डिंगली परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपने अच्छे तरीके से जो और भी उत्तम तरीका है, उत्तम समय है, उसमें परमेश्वर जो है मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर ज़रूर देते हैं। इसलिए आप इस बात पर भरोसा रखें। कुछ समय पहले की बात है जब मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैं जॉब सीख कर रही थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद भिलाई में मैं न्यू प्लेस में आई, तो मैं न्यू स्कूल की तलाश में थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द मुझे एक अच्छी स्कूल मिल जाए, और इसी खोज में मैं लगी हुई थी। और स्कूल मुझे मिल भी गया, वहाँ मेरी बातचीत भी हो गई, लेकिन मुझे एक वेटिंग पीरियड जो है लगा थोड़ा सा। 2 महीने में मुझे लगा कि मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन वो उसको मिलते तक मुझे 6 महीने लग गए। तो जो मैंने प्रार्थना किया था वो मेरी प्रार्थना सुनी जरूर गई, लेकिन मैंने जैसे सोचा था वैसा नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो सोचा मेरे लिए उत्तम है वैसे। और सचमुच में मेरा अनुभव था कि अगर मैं तुरंत उस समय जॉब को ज्वाइन करती तो शायद मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने पड़ते, लेकिन जब परमेश्वर के समय पर मुझे जॉब मिली तो वो विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस थे, बल्कि ब्लेसिंग के साथ था। तो शायद जो मैं उम्मीद कर रही हूँ उस तरीके से शायद मेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, लेकिन प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा परमेश्वर के अद्भुत और अच्छे तरीके से। और इसी बात के लिए कि विश्वासी को जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। Look at your problems in the light of God's power instead of looking at God in the shadow of your problems. परमेश्वर की पावर से आप जब अपनी परेशानियों को देखेंगे तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो आपकी परेशानी है वो तो काफी छोटी है परमेश्वर के सामने। और इसी बात को आज हमें समझना है। आइए हम 5वें पद में आ जाते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बीते दिनों में ऐसा होता था प्रियों कि लोग एनिमल सेक्रीफाइसेस परमेश्वर को चढ़ाते थे और फिर अपने पापों का पश्चाताप परमेश्वर के सम्मुख किया करते थे। आज भी परमेश्वर को बलिदान पसंद है। परमेश्वर का फोकस गिफ्ट नहीं होता, हम क्या बलिदान चढ़ाने हैं उस पर परमेश्वर का फोकस नहीं, परंतु परमेश्वर का फोकस इस बात पर है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं तो कितने सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं, या मन में जो बातों को हम सोच रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है और ईमानदारी है परमेश्वर के सम्मुख आने के पहले। और इसलिए टुडे अ सैक्रिफाइस ऑफर्ड इन द राइट स्पिरिट इज स्टिल प्लीजिंग टू गॉड। अगर हम एक सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपने बलिदानों को चढ़ाते हैं, अपने धन्यवाद के बलिदानों को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं, परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप भजन संहिता 51 और उसका 16 और 17 में जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दैट मीन्स अपनी निराशा को जब मैं निराशा में जब परमेश्वर को पुकारूंगी, जब मेरा मन टूटा हुआ है और जब सच्चे हृदय से बोलूंगी कि प्रभु हेल्प मी, लॉर्ड विल हियर यू, परमेश्वर आपकी सुनेगा। उसी तरीके से भजन संहिता 116 और उसका 17 में लिखा हुआ है कि मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तो जब धन्यवाद के बलि के साथ, एक सच्चे हृदय के साथ, एक राइट स्पिरिट के साथ जब मैं परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखती हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर को हमारी बहुत सारी आज्ञाकारिता चाहिए, उससे वो प्रसन्न होता है। धन्यवादी हृदय और एक ऐसा हृदय जो उसको स्तुति देता है। These are the things which pleases God. यही चीज़ें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। तो आइए टोटल ओबीडियंस के साथ एक ऐसा हृदय जो स्तुति निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है, वो भेंट हम प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु उस भेंट को ज़रूर ग्रहण करेंगे। आइए अब हम 7वें पद में आते हैं। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। दिस इज द वर्स आई वांट टू टॉक अबाउट डिप्रेशन राइट नाउ। मैं निराशा के बारे में आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं निराशा के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। जो आनंद है प्रियो, आत्मिक आनंद, वो अनंत का आनंद है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये जो संसार की खुशियां हैं प्रियो, ये टेम्पररी है, ये थोड़े समय के लिए, और इसी बात को आज हमें समझना है। जो आत्मिक आनंद है वो आता है परमेश्वर पर भरोसा रखने से।
जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब हम परमेश्वर को जानने का कोशिश करते हैं, यदि मैं परमेश्वर को जानती हूँ तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, मैं निराशा में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। और ये जो एक अनंत आत्मिक आनंद है, ये मेरे साथ हमेशा हर परिस्थिति में बना रहता है। यही है वो आनंद जो मुझे मेरी निराशा में दृढ़ रखता है, मुझे स्थिर रखता है। मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे भी जीवन में कई परिस्थितियां आती, उतार चढ़ाव आती, पर मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि मैं टूट नहीं जाती एकदम। इसलिए नहीं टूटती क्योंकि परमेश्वर का जो इनवर्ड जॉय है वो मेरे अंदर है, और वही मुझे निराशा में जाने से क्या करता है, मुझे बचाता है। जब जब मैं लड़खड़ाने लगती हूँ, मेरा जो अंदरूनी आनंद है, आत्मिक आनंद, यही मुझे संभाल लेता है उस वक्त। और आज संसार में ऐसे जो लोग हैं जो निराशा में जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं है। और इसलिए जब संसार की परिस्थितियां उनको डगमगाने लगती हैं, उनके जीवन को, तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट इनवर्ड जॉय। आत्मिक आनंद उनके पास नहीं है। और इसलिए चाहे आज ये वीडियो एक विश्वासी देख रहा हो, चाहे एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना हो, अगर वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को आप जानना शुरू करिए, परमेश्वर को खोजना शुरू करिए और परमेश्वर के ऊपर आप अपना भरोसा रखिए। नो द लॉर्ड एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। आपकी निराशा को आप प्रभु यीशु के नाम से हरा देंगे। You will defeat your discouragement with your inward joy. यही मेरा मैसेज है आज डिप्रेशन के लिए, कि किसी भी एज ग्रुप के लोग आज अगर निराशा में हैं, अपने डिस्करेजमेंट को आप हराइए, अपनी निराशा को आप हराइए, अपने अंदरूनी आनंद से परमेश्वर को जानिए और उस पर विश्वास करिए। संसारिक खुशी प्रियों टेम्पररी है, ज़्यादा दिनों तक हमें वो खुशी हमें हमारे जीवन में बनी नहीं रहती है। और इसलिए आत्मिक आनंद को आज संसार को जानना ज़रूरी है। आज जितने भी मेरे प्रिय लोग आज हैं, इस बात को सुन रहे हैं, आत्मिक आनंद की खोज में लगे रहें। आज ऐसे जवान हैं, हमने बीते दिनों न्यूज़ में भी देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे आसपास भी मैं कई बार देखती हूँ कि सुसाइड जो खबरें हैं वो आती रहती हैं सामने, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को जानकर। और मुझे यही महसूस होता है कि अगर आज इनके पास वो इनवर्ड जॉय होता तो ये आज अपने जीवन को खत्म नहीं करते। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सुसाइड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है किसी मकसद के साथ। वी आर हियर फॉर अ पर्पस। और ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर इससे बिल्कुल खुश नहीं होते कि हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से ले लें। सुसाइड इज अ सिन, वो एक पाप है और परमेश्वर को कबूल नहीं है मेरे प्रिय। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। इसलिए कभी भी निराशा में आए ना, और कभी निराशा में इस हद तक ना जाएं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपको अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, हम मनुष्य हैं, हम कुछ चीज़ को जब बनाते हैं तो किसी पर्पस के साथ बनाते हैं। तो क्या परमेश्वर जब हमें बनाया तो किसी मकसद के साथ उसने हमें नहीं बनाया होगा? बनाया है। तो इस जीवन को हमें जीना है, उस मकसद को पूरा करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर, इस जगह पर ठहराया है। आज अगर आप जिस भी प्लेस में हैं, वो आप अपनी मर्जी से नहीं है, परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है बिकॉज ऑफ द पर्पस ही हैव फॉर यू। उस उद्देश्य के तहत जो वो आपके जीवन के लिए रखा है, उस उद्देश्य के तहत उसने आपको रखा है वहाँ पर। कभी भी अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास ना करें मेरे प्रिय। डिप्रेशन हैव अ सोल्यूशन। डिप्रेशन हैव अ सोल्यूशन। ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसे जानने का प्रयास करें। तो डिप्रेशन के लिए मेरा एक ही संदेश है, बी स्टिक टू योर इनवर्ड जॉय। ऐसी खुशियों पर अपना मन न लगाएं जो थोड़े समय में खत्म हो जाती हैं, परंतु आत्मिक खुशियों की ओर अपने मन को लगाएं जो सदा काल के लिए बनी रहती हैं, और वही इस जीवन के सारे उतार चढ़ाव में आपको स्थिर रखेगा। मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। आप बहुत ही मुझे इस बात का
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक ऐसे अवसर को दिया कि मैं इस विषय में आपसे बातचीत कर सकूं। और परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अब मैं विश्वास के साथ इसके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ कि सारे ही लोग हम अपने निराशा पर जयवंत होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना को करने जा रही हूँ। तो आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना को करेंगे। और परमेश्वर, जैसे कि भजन संहिता 4 में हमने सीखा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों पर पूरी नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को शून्य करके आपके हुजूरी में आते हैं और आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो आपके नियंत्रण में प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप वचन के द्वारा इन दिनों हमसे बोल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने वचन के द्वारा आपने हमारे सामने सच को रखा और हमारे हृदयों में प्रभु जी आपने आत्मिक आनंद को दिया है। लेट दिस इनवर्ड जॉय रिमेन विद अस फॉर एवर एंड एवर। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वीडियो को देखने वाले मेरे सारे भाई बहनों के लिए, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जो इस वक्त विश्वास में और जो विश्वास में नहीं भी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक निराशा उनके जीवन से दूर हो जाए। ओ प्रभु, आपका आत्मिक आनंद उनके जीवन में पूरी रीति से प्रभु जी प्रबल होने पाए। ओ पवित्र आत्मा, अपने आत्मिक आनंद से आप उन्हें भर दीजिए। लेट द इनवर्ड जॉय fill their hearts in the name of Lord Jesus Christ। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक डिप्रेशन को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं और आनंद की भरपूरी को प्रभु जी मैं अपने प्रियों के लिए मांग लेती हूँ। मेरे परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी इसी वक्त, मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवनों में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए और पिता परमेश्वर ये आपको और भी अधिक इन दिनों जानते चले जाएं। let them know you more and more these days Father। और इनका विश्वास, इनका भरोसा प्रभु जी आपके प्रति इन दिनों और भी अधिक बढ़ता जाए। ओ प्रभु, अपने आप को आप रिवील कीजिए इनके ऊपर, आप अपने आप को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी आप इनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें क्षमा किया है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे प्रभु जी। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आई ब्लेस माई ऑडियंस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा इन दिनों आप प्रभु जी उन्हें और भी आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें उंडेल दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपने सारे लोगों के हृदयों में इन दिनों आपने काम किया है, मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे और भी प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य बनाइए ताकि हम दूसरों की भलाई और आशीष के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और इस प्रार्थनाओं को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू एवरीबडी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर की आशीष आप लोगों के साथ बनी रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखते रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए आप वचन को निरंतर पढ़ते रहें। प्रार्थनाओं का जीवन इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग आशीषित हो सकें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ बनी रहे। थैंक यू।